इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 26.2, जिसमें हम ये एग्जाम की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सीट को पूरा कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26। दिए गए प्रश्न में 4 आकृति दी गई है, जिनमें से 3 किसी एक गुना के आधार पर सामान्य है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति को चुनिए। इसमें से कुछ एक मैप अलग है जिसको आपको चुनना है, ठीक है। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप खुद दो, उसके बाद मैं दूंगा, ठीक है। आप ये देखो, बाकी सब में इधर को देखो, ध्यान देखो, गोलाकार किधर है, एक ही अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है, जिसमें से 3 किसी एक गुना के आधार पर सामान्य है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। वही भिन्न को अलग चुनना है आपको। देख लो, हमेशा इसके लेफ्ट में दिया गया है, इसके भी लेफ्ट में, इसके भी इधर को लेफ्ट में नहीं है, इधर को राइट में, इधर को राइट में है, ठीक है। इसमें से एक ही अलग है। देखो, इसमें से भुदरू 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 दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता। सब में देखो टिक है एक, इसमें डबल टिक है, तो आंसर इसका बी। टिक लगाओ डबल टिक में। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से लुप्त संख्या कौन हो जाएगा? 28 का लुप्त संख्या हो जाएगा 4, 6, 10, 18, 34, आगे का 64। इसमें से भी 29 नंबर में भी लुप्त, मतलब निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो 4, 9, 19, 39, तो आगे का ऑप्शन हो जाएगा 79। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी उसको चुनना है, ठीक है। आप क्वेश्चन को देख लो एक बार, उसके बाद से बताना। देखो, सामने ही आपको आंसर दिख रहा है कि ये आंसर इसका हो सकता है, क्योंकि ठीक अपोजिट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी उसको चुनना है। देखो, ऊपर है, बीच में है, नीचे है, नीचे आ गया, तभी किधर जाएगा? एक साइड में जाएगा। तो एक साइड में जाएगा तो 31 का आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, एक साइड में चला गया। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी उसको चुनना है। देखो, 32 का आंसर आपको सामने ही दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 33। एक विशिष्ट कोड भाषा में फेलियर को 96,432 तथा टाइगर को 73,817 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में फ्लाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो फ्लाइट को किस भाषा में लिखा जाएगा? तो 96,9,63,817, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 34। एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्लॉग को 47 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप बताओ। 78 में लिखा जाएगा, 78 रूप में लिखा जाता है। 35 नंबर पूछते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में साइंस को इसमें लिखा जाता है, ये जो कोड आपको दिख रहा है, लिखा जाता है। इस कोड भाषा में फ्रस्ट्रॉम को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो फ्रस्ट्रॉम जब आप पढ़े होगे किताब, तो उसमें आपको दिखेगा रीजनिंग में। रीजनिंग की किताब में आपको सब मिलेगा, जो भी कोडिंग सिस्टम होता है सब कोड वाला रीजनिंग में ही आपको मिलेगा। रीजनिंग का किताब खरीद लो, आप सब बेड़ा पार लग जाएगा आपका। 35 नंबर का आंसर जल्दी बताओ भैया। 35 नंबर का आंसर होगा बी, IOXPWLP। अब देखो, पेपर 2 मतलब इसका दूसरा भाग, सामान्य जानकारी, जनरल अवेयरनेस के बारे में यहाँ पर पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा अत्याधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है? तो अत्याधिकार के परिभाषा से निकट कौन सा है? तो निकट है सिगरेट उद्योग। सिगरेट उद्योग बहुत खराब चीज होता है। क्वेश्चन नंबर 37।
पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक डैश है। एक कौन सा शर्त है? किसी एक समय में एक जैसे सामानों के समान मूल्य। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनायक की भी कार्य करती है, मतलब एक दुख को खत्म करने के लिए भी काम करती है? सेबी काम करती है। सेबी क्या करती है? हर चीज को, मतलब जो भी अलग अलग इधर का उधर होता रहे उसको बचाता है। सेबी फंड तो आप जानते हो, उसमें सेव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एम्पीरियल बैंक की स्थापना 1921 में किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, या गुजरात के अमीर जो थे उधर के तेली लोग, मतलब लाला लोग, उन लोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिक का कार्य नहीं करता है? इसमें से कौन है जो व्यवस्थापिक का कार्य नहीं करता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा बजट बनाना, इसका काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 31, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता मतलब उसको कौन दिखाया था कि भैया करना चाहिए सामाजिक समझौता? सभी विकल्प सही हैं। हॉब्स, लॉक और रूसो सब ने किया था। सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 42, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? वो कौन सा संशोधन था कि दिल्ली को एक विधानसभा के रूप में स्थापित किया गया था, मतलब वहां पर चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का इलेक्शन होना चालू हो गया? 69वां संशोधन के में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, अनुच्छेद 378 डैश वर्णित करता है? तो अनुच्छेद 368 डैश वर्णित करता है? क्या वर्णित करता है? संविधान संशोधन की संसद शक्ति को वर्णित करता है। संविधान संशोधन की संसद शक्ति को वो बताता है कि संसद की शक्ति इतनी है। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? मतलब हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में है? तो हरियाणा में है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी वहां पर अभी भी है। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार डैश द्वारा बनाई गई थी? चोर मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चोर मीनार बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? वह कौन सा सर्वप्रथम पहला बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वंदे मातरम लोकप्रियता गीत को चालू किया गया था? कौन सा आंदोलन के द्वारा? स्वदेशी आंदोलन के द्वारा वंदे मातरम का नारा लगा था। वंदे मातरम, अपना देश अमर रहे, अपना देश जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? वह कौन सा स्थान है जहां दिल्ली सल्तनत जब चलता था तो उस समय अल्पकालीन, मतलब थोड़ी देर के लिए राजधानी उसको बनाया गया था? देवगिरी। दिल्ली में देवगिरी जो जगह है उसको ही अल्पकालीन के लिए, अब दिल्ली से यूपी साइड में आ गया है, तो देवगिरी वो जगह था जिसको थोड़ी देर के लिए राजधानी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 48, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में है? बताओ भैया, इसको बताओ। आप ही से पूछेंगे हम, क्योंकि आप ही को पढ़ा रहे हैं हम इतने दिन से, आप ही से पूछेंगे। राजस्थान में है। दिमाग लगाओ, दिमाग को 36 गुने तेज से चलाओ। क्वेश्चन नंबर 49, योसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो योसांग से मालूम चलता है कि भैया ये नॉर्मल राज्य में नहीं मनाया जाता होगा, तो योसांग मणिपुर में मनाया जाता है। महाराष्ट्र, झारखंड, गोवा, तो गोवा और मणिपुर में लोग, तो गोवा में नहीं, मणिपुर में मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 50, कश्मीर की पूर्वी सीमा डैश है। कश्मीर की पूर्वी सीमा लद्दाख क्षेत्र है। याद रहेगा, जरूर याद रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 51 से हम पढ़ेंगे अगले भाग में, क्योंकि हर सेट में हम 25 क्वेश्चन को ही लेकर चलते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपको सलाह देना हो कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपके कमेंट को हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमें मदद मिलती है कि आपको किस तरह सहायता दे सकते हैं। बाकी सबके लिए धन्यवाद।